भारत के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रखा है। DGISPR का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू कहा, खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची में सानहे लियारी के बाद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। जिला जुनूबी में मजमूई तौर पर 107 इमारतें खतरनाक करार। 51 इंतहाई खस्ता इमारतों से 11 को खाली करवाया गया। कई को मिसमार करने का अमल जारी। लियारी के दर्जनों खानदान सड़कों पर आ गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। मकीन दर बदर। क्लिफ्टन बोर्ड कैंटोनमेंट ने भी मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही मुकम्मल। दिल्ली कॉलोनी में 51, मदनी आबाद में 16, लोअर गिजरी में 7 इमारतें मखदूश करार। चौधरी खलीकुल जमा कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14 इमारतें मखदूश करार। ANP के हम विकेट गिर गई। खैबर पख्तूनख्वा से सबर हारून बलोर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाकायदा शमूलियत का ऐलान। और कॉम्पिटिशन कमीशन ने चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़ के केस की समाअत के लिए तारीखें मुकर्रर कर दी। शुगर मिल्स मालकान और एसोसिएशन को तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज। ज़राए वज़ारती मजहबी उमूर के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दरख्वास्त गुजार ही हज 2026 के अहल तसव्वुर होंगे। अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। अमरीका ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा से भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवाल। सहाफ़ी ने टैमी ब्रूस से पूछा, मोदी सरकार कहती है पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। टैमी ब्रूस का कहना था कि नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मुज़ाकरात में शरीक रहे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज भी कहा कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई, हर कोई अपनी राय दे देता है, ताहम मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ दीगर मौक़िफ़ गलत हैं। लोग असल में देख सकते हैं कि वाकई में क्या हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मक्का में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। इजराइल ईरान जंग के बाद की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ब्राज़ील के दौरे से वापसी पर सऊदी अरब पहुंचे। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंग बंदी पर ताहाल पेशरफ न हो सकी। मुलाकात में नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, ना एलामिया जारी हुआ। अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। गजा में जंग खत्म न होना पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। कहा, बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अमेरिका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अमरीकी एयरपोर्ट्स की स्क्रीनिंग पॉलिसी में तब्दीली। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वज़ीर क्रिस्टी नॉयम का कहना है कि अब चेकिंग पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रह सकेंगे।
टेक्नोलॉजी की जिद्दत की मदद से हवाई अड्डों पर निज़ाम बेहतर बना लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। कौमी टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में होगा। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ी 15 जुलाई तक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। और माजी की मारूफ अदाकारा ज़हीन ताहिरा को बिछड़े 6 साल बीत गए। ज़हीन ताहिरा कई दिहाइयों तक फन अदाकारी से मुंसलिक रहीं और 700 से ज़ायद ड्रामों में काम किया। कई मकबूल ड्रामों के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। ज़हीन ताहिरा को 2013 में तमग़ा-ए-इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।